एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट आता है जिसका एक पहली बार आया, जिसकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में अबनॉर्मलिटी है, और एक है जो फॉलोअप के लिए आया, तो इनके दोनों में क्या अंतर रहेगा? देखिए, जैसा कि आपने बताया, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे कि कोई मरीज जो पहली बार रिपोर्ट शुगर की लेके आया और बढ़ी हुई है, तो वहाँ पे हमारा जो इंटेंशन होता है वो ये होता है कि पहली बार में हमें उसे स्क्रीन करना होता है कि डायबिटीज का जो लेवल है वो कितने पानी में है। मतलब कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि डायबिटीज के साथ अभी उसके बाकी अंगों की पोजीशन क्या है। तो ऐसे हम लोग उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को स्क्रीन करना चाहते हैं। कुछ बेसिक टेस्ट जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि आईज की जांच है, नसों की जांच है, इत्यादि हम लोग करना चाहते हैं। बनस्पत दूसरा ऐसा मरीज जिसको 10-15 साल से डायबिटीज है, तो हम सब जानते हैं कि लंबे समय डायबिटीज के साथ अंगों पे प्रभाव की गुंजाइश होती है, तो उसे हमें विस्तृत रूप से देखना पड़ता है इन पर्पस के साथ कि अभी तक जो एग्जिस्टिंग वो दवाइयां ले रहा है, क्या उनमें कोई उपयुक्त बदलाव करने की जरूरत है, कि यदि कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे हृदयघात का खतरा यदि उसका बढ़ा हुआ है, तो क्या मुझे कुछ ऐसी दवाइयां देना है जिससे हृदयघात होने पर पहले तो हो ना, बचाव के लिए, या होने पे कुछ जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कैसे उनको कम किया जाए। या मुझे ये देखना है कि उसकी किडनीज पे असर आ रहा है, तो कैसे उसकी किडनी के असर को मैं स्लो डाउन कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। ये कुछ सवाल होते हैं जो मेरे जहन में होते हैं जब भी मैं किसी मरीज को देख रहा हूँ जिसको डायबिटीज लंबे समय से है। तो ऐसे कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। अलग अलग स्टेजेस पे हम लोगों का जो मोटिव होता है पेशेंट को इवेलुएट करने का, मैनेज करने का या ट्रीट करने का, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है अलग अलग क्लास ऑफ पेशेंट्स में। और ये डायबिटीज के इलाज के तरीके क्या है? इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं क्या? हाँ, तो अक्सर करके हम लोगों की जो मेडिकल फेटर्निटी है उसके दिमाग में दवाइयों का जो ज्ञान है वो इतना हावी होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो लोग अपने शेड्यूल में इतने व्यस्त होते हैं कि कई बार जो और बाकी की चीजें हैं वो लोग बता नहीं पाते। ऐसे में कुछ सपोर्ट स्टाफ की हमें जरूरत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन शैली की बीमारी है, तो हमने पहले भी कहा कि यदि जीवन शैली की बीमारी है तो अच्छी जीवन शैली के बारे में यदि लोगों को हम शिक्षा दें तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा। डाइट के बारे में अच्छी शिक्षा दें तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत हाई होगा। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के जो 4 प्रमुख जो स्तंभ हैं, जिनको हम कहें कि ट्रीटमेंट पिलर्स होते हैं, तो पहला जो पिलर है वो होता है अच्छी जीवन शैली के बारे में उसको ज्ञान देना। अच्छी जीवन शैली के लिए जो बदलाव हो सकते हैं वो बताना। तो ये चीज पहली हो गई। दूसरी चीज हो गई डाइट के बारे में हम लोगों को उसे गाइड करना होता है, पर समय की कमी के कारण से कई बार जो क्लिनिशियन होते हैं वो कर नहीं पाते। ऐसे में पैरामेडिकल स्टाफ का, ट्रेन्ड पैरामेडिकल डाइटिशियन का, नर्सिंग स्टाफ का, जूनियर डॉक्टर्स का रोल इसमें आता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो होती है दवाइयाँ। अब ये एलोपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग होती है, जिसके लिए आप सब लोगों को हम लोग लंबे समय तक मार्गदर्शन देते हैं, पढ़ाते हैं, आपको ट्रेन करते हैं सुपरविजन में कि आप इनको उपयुक्त तरीके से यूज कर पाए। तो वो चीज डॉक्टर के पार्ट पे होती है। और चौथी जो चीज होती है जो होती है रेगुलर फॉलोअप या एजुकेशन। तो हमको मरीज को ये बताना भी होता है कि इसमें रेगुलर फॉलोअप का क्या रेलेवेंस है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार जो दवाई लिख दी उसको सालों साल आप खाते रहें और जब तक कि किसी दूसरे अंग में गड़बड़ी ना आ जाए तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं आए। क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री डॉक्टर को तो पता होती है, मरीज को नहीं पता होती। मरीज को हम बताना तो चाहते हैं, पर अक्सर करके क्या होता है कि पेरीफेरी में, जैसे आप लोग जहाँ प्रैक्टिस करते हो वहाँ 100 मरीज वेट कर रहे हो, तो लिमिटेड टाइम होता है। ऐसे में आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप उसे सिर्फ दवाई का पर्चा दे पाते हैं, ज्यादा बात नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं वहां पे ये बता देना जरूरी होता है। पर हो सकता है आपके पार्ट पे आप ना बताते हो, तो अपने सपोर्ट स्टाफ को आप ट्रेन करिए, अपने नर्सिंग स्टाफ को आप ट्रेन करिए, अपने डाइटिशियन को ट्रेन करिए, अपने जो भी लोग वहां पे आसपास के लोग हैं, समाज से भी लोग हैं, उनको आप किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लोग अक्सर करके डॉक्टर से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। आप यदि कोई बात कहेंगे तो जरूर से वो लोग ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे
और कई मोटिवेटेड लोग आपकी मदद करने के लिए समाज में हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इन सब चीजों का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए और जन भागीदारी को तय करना चाहिए।